वेलकम वंस अगेन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रेडियो के इतिहास की। हमने जाना कि रेडियो का इन्वेंशन कैसे हुआ और इंडिया में रेडियो को कैसे पॉपुलैरिटी मिली। आज हम डिस्कस करेंगे टीवी के बारे में, जानेंगे टेलीविजन का इन्वेंशन कैसे हुआ और इंडिया में टीवी कैसे पहुंचा। लेकिन हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इडियट बॉक्स, मैजिकल बॉक्स, माइंडलेस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कामिंग डिवाइस फॉर एंजाइटी, ये सभी नाम अब तक टीवी को दिए गए हैं। वही टेलीविज़न जो हमारी ज़िंदगी या कहें हमारे घर का इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गया है। टीवी ने हमारे पर्सनल रिलेशन से लेकर हमारी मेंटल हेल्थ तक लाइफ से जुड़े कई इम्पॉर्टेंट एरियाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, या कहें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स ज़रूर हैं, जिस पर हम अपना फेवरेट कंटेंट आसानी से कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। पर अब भी टीवी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर की तरह हमारे घर में मौजूद है। जितनी इम्पोर्टेंस टीवी की हमारे घर में है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है टीवी की हिस्ट्री। टीवी को लेकर मीडिया की कई इम्पॉर्टेंट थ्योरी सामने आई, जिनके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। इन थ्योरीज के लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया शास्त्र पर मिल जाएंगे, और जिन थ्योरीज के बारे में बात नहीं की गई उन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं या हमें कंटेंट से जुड़ी कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब टीवी की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। टेलीविजन वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन। The efforts of many people working over the years contributed to the evolution of the technology. यानी टीवी के इन्वेंशन का क्रेडिट किसी एक इंसान को नहीं दिया जा सकता। दुनिया के अलग अलग कोने में कई साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से टीवी की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। हम टीवी की हिस्ट्री बताने की शुरुआत कर रहे हैं 18th सेंचुरी से, और उन इवेंट्स का जिक्र करेंगे जो टीवी की हिस्ट्री में माइलस्टोन्स रहे। जर्मन इन्वेंटर पॉल गॉटलिब निप्को ने 1884 में डिस्क टेक्नोलॉजी डेवलप की। इस टेक्नोलॉजी के जरिए वायर की मदद से पिक्चर्स को ट्रांसमिट किया जाता था, और ये टीवी के इन्वेंशन में एक अहम कदम था। 1907 में इंग्लिश इन्वेंटर कैम्पबेल स्विंटन ने टीवी की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए कैथोड रे ट्यूब का इन्वेंशन किया। इससे इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न के इन्वेंशन की थ्योरी को एक कंक्रीट बेस मिल गया। ये टीवी के इन्वेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी। 1920 में स्कॉटिश इन्वेंटर जॉन लॉगी बेड ने मूविंग सिलुएट इमेजेस को ट्रांसमिट करके दिखाया। लॉगी बेड ने निप्को के स्कैनिंग डिस्क आइडिया को इस्तेमाल कर इस कारनामे को किया। 1927 में अमेरिकन इन्वेंटर फ्रेंस वर्थ ने पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न दुनिया के सामने पेश कर दिया, और इसके बाद टीवी की टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट होती गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रेंस वर्थ को एक दिन अपनी फैमिली के साथ खेत जोतते वक्त ख्याल आया कि लाइट की पैरेलल लाइंस को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैप्चर कर टीवी जैसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जा सकता है। बस फिर क्या था, फ्रेंस वर्थ जुट गए टीवी की खोज में, और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टीवी का इन्वेंशन कर दिया। Television in India began on 15th September 1959 as an experiment in Delhi with telecast from a temporary studio. भारत में टीवी की शुरुआत हुई 1959 में। इस दौर में हर हफ्ते सिर्फ एक घंटे के 2 प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते थे। ये दोनों प्रोग्राम्स स्कूल के बच्चों और किसानों के लिए थे, और इन प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था ऑल इंडिया रेडियो की निगरानी में। 1970 में टीवी ने इंडिया के बाकी शहरों में अपनी जगह बना ली, और देश के कई हिस्सों में टेलीविज़न सेंटर्स खोले गए। इन 1976, दूरदर्शन, विच वॉज ऑल इंडिया रेडियोज टेलीविजन आर्म until then become a separate department। यानी 1976 में दूरदर्शन को AIR का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। 80 का दौर इंडियन टेलीविजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। DD became national broadcaster when it started to telecast national programs in the year 1982।
1982 में दूरदर्शन का नेशनलाइजेशन हो गया और वो अब नेशनल ब्रॉडकास्टर बन गया। इसी साल इंडिया में कलर टेलीविजन की शुरुआत हुई, जब दिल्ली में हुए 1982 के एशियन गेम्स को लोगों ने पहली बार कलर टीवी पर देखा। 80 के दौर में भारतीयों ने टीवी सीरियल्स की झलक देखनी भी शुरू कर दी। हम लोग और बुनियाद जैसे टीवी सीरियल्स तो बहुत से लोगों को याद ही होंगे, और जो इनके बारे में नहीं जानते वो इंटरनेट पर इन पॉपुलर टीवी सीरियल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। मिथोलॉजिकल शोज जैसे रामायण, महाभारत 80 के दशक के काफ़ी पॉपुलर टीवी ड्रामास थे। 90 के दौर में चित्रहार, रंगोली, विक्रम बेताल, ब्योमकेश बख्शी और करमचंद जैसे सीरियल्स टीवी की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह बने। साल 2003 में दूरदर्शन का स्टाइल बिल्कुल बदल गया। इस साल डीडी न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ जो 24 आवर्स न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करता है। आज दूरदर्शन 46 स्टूडियोज और 21 टेलीविजन चैनल्स ऑपरेट करता है, जिसमें 2 ऑल इंडिया चैनल्स डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ हैं, 17 रीजनल सैटेलाइट चैनल्स, 11 स्टेट नेटवर्क के साथ डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी रेट्रो, डीडी उर्दू और किसानों के लिए डीडी किसान जैसे चैनल्स शामिल हैं। 90 के दौर में इंडिया में प्राइवेट चैनल्स ने अपनी शुरुआत कर दी थी। दिसंबर 1991 में स्टार ने 5 मेजर टेलीविजन चैनल MTV, स्टार प्लस, स्टार मूवीज, BBC, प्राइम स्पोर्ट्स और स्टार चाइनीज चैनल ये चैनल्स इंडिया में लॉन्च किए। इन October 1992, India saw the launch of Zee TV, the first privately owned Indian channel to broadcast over cable, followed by Asian Television Network (ATN). यानी 1992 में भारत ने Zee TV का लॉन्च देखा, जो पहला प्राइवेटली ओन्ड इंडियन चैनल था। इसके कुछ साल बाद 1995 में डिस्कवरी चैनल, 1998 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इंडियन टीवी मार्केट में अपनी जगह बनाई। कुछ वक्त बाद स्टार टीवी ने इंडिया में अपने टीवी नेटवर्क को और एक्सपेंड करते हुए अपने बकेट में स्टार वर्ल्ड, स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, चैनल V और स्टार गोल्ड जैसे चैनल्स को जोड़ा। हालांकि अब बहुत से लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन टीवी का काम कर रहा है। आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद टीवी देखने का हमारा मिजाज और टीवी की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स का टीवी पर और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो काम आपको अभी करना है वो है फीडबैक। आप हमें कमेंट में लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।